हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एस्थेटिक साइंस। आज मैंने आप लोगों के लिए एक पीपीटी तैयार की है स्केलेटल सिस्टम के ऊपर, जिसमें हम पढ़ेंगे सिर्फ स्कल की बोन्स। कितनी बोन्स होती हैं? ये 29 बोन्स होती है। तो हम स्कल की बोन्स पढ़ेंगे और सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। स्केलेटल सिस्टम इज़ अ बोनी फ्रेमवर्क। ये एक फ्रेम की तरह वर्क करता है जो हमारे इनर सॉफ्ट पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है इन एन एक्सीडेंटल सिचुएशन, ठीक है, और सपोर्ट करता है हमें। और क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं होगी, अगर ये बोन्स नहीं होगी तो हम ना तो चल फिर पाएंगे। आप लोगों ने देखा है ना अर्थवॉर्म को कैसे ज़मीन पे रेंग रेंग के चलता है, शायद उस तरह सिचुएशन होती है हमारी अगर हमारी बॉडी के ऊपर बोन्स ना होती तो। ठीक है, तो टोटल बोन्स कितनी होती हैं बॉडी पे? इट इज़ 206, 206 होती हैं। बच्चों में ये थोड़ी ज़्यादा होती है बिकॉज़ उनमें कुछ चीज़ें डेवलप नहीं हो पाती। तो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, मतलब जो छोटे बेबीज़ हैं वो बड़े होते जाते हैं, उनमें बोन्स जुड़नी शुरू हो जाती हैं। तो हम पढ़ते हैं एक्सियल स्केलेटल में कितनी बोन्स होती हैं। इट कंसिस्ट 80 बोन्स, टोटल 80 होगा। अगर आप ये पिक्चर देख रहे हो तो देखो, स्कल में 29, थोरेसिक में 25 और वर्टिब्रे में 26 होती हैं। टोटल ऐड करके इट विल 80 बोन्स। ओके, तो अब देखो, ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, इसमें जो ब्लूइश सा पार्ट है फ्रॉम स्कल टू वर्टिब्रे कॉलम, जिसमें ईयर ऑसिकल्स और हार्ड बोन और रिब केज आ रही है ना, वो सारा हमारा एक्सियल स्केलेटल का पार्ट है। और जो बाकी बचा हुआ पार्ट है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, तो हम स्कल की स्टार्ट करते हैं। स्कल में 29 बोन्स होती हैं। स्कल इज़ अ बोनी फ्रेमवर्क। ये सारा डेफिनेशन यही होगा, इट इज़ अ बोनी फ्रेमवर्क ऑफ हेड। ये हेड का बोनी फ्रेमवर्क होता है विच एनक्लोज द ब्रेन, जो हमारे ब्रेन को एनक्लोज करके रखता है, मतलब उसको प्रोटेक्ट करता है, अपने अंदर रखता है। एंड सपोर्ट फेस, और हमारे फेस को ये सपोर्ट देता है। अगर हमारे ये हेड वाला पार्ट, ये स्कल वाला पार्ट अगर ना होता, जो हमारी खोपड़ी होती है ना, अगर ये पार्ट ना होता तो फिर हमारा फेस कैसे प्रोटेक्ट हो पाता? फेस हमारा बन ही नहीं पाता। कभी इमेजिन करके देखो, अगर हमारा ऊपर वाला स्कल ही नहीं है तो फेस कैसे खड़ा हो पाता? ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता? तो स्कल में होती हैं 29 बोन्स। तो फर्स्ट बोन है क्रेनियम। क्रेनियम के अंदर फर्दर 8 बोन्स होती हैं। नेक्स्ट है फेशियल, जिसके अंदर 14 बोन्स होती हैं। नेक्स्ट ईयर ऑसिकल्स, जिसके अंदर 6 बोन्स। एंड नेक्स्ट हार्ड बोन, जिसके अंदर 1 बोन। ठीक है, तो हम इन्हीं चारों पार्ट्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं आज की वीडियो में। तो क्रेनियल बोन्स क्या होती हैं? क्रेनियल बोन्स 8 बोन्स होती हैं और ये मेड अप ऑफ क्रेनियल बोन्स। जो हम कभी कभी एग्जाम्स में ऐसा आ सकता है कि क्रेनियम को डिफाइंड करो, तो क्रेनियम मीन्स क्या होता है? वो वाला बोन होता है, वो वाला पार्ट जिसके बीच में क्रेनियल बोन्स आती हैं। क्रेनियम इज़ नथिंग बट इट इज़ मेड अप ऑफ क्रेनियल बोन्स। जो मैं 8 तरह की बोन्स बताऊंगी उस वो होती है क्रेनियम के बीच में। ठीक है, इट इज़ द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द स्कल। सबसे हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, अपने बिल्कुल हेड स्कल से। ठीक है, तो जो सबसे ऊपर का पार्ट है वो होता है क्रेनियम बोन्स का, तो जिसमें जो हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है इन एन एक्सीडेंटल सिचुएशन। ठीक है, तो इट इंक्लूड्स क्रेनियल बोन्स। इसके बीच में कौन सी बोन होती है? फ्रंटल। अब देखो, ये पिक्चर देखो, जो येलो कलर का पार्ट है वो है फ्रंटल का। अगर आप सीधे खड़े होते तो जो आपकी आइज़ के ऊपर बिल्कुल ऊपर सबसे पार्ट आता है ना, तो वो होता है फ्रंटल, जहाँ पे आप सबसे पहले कॉम्ब करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रंटल पार्ट है। उसके बाद है पेराइटल। उसी फ्रंटल के थोड़ा सा पीछे, बिल्कुल थोड़ा पीछे, ये जो ब्लूइश कलर में आ रहा है ये पेराइटल बोन है, जो कि 2 होती हैं। एक तो देखो फ्रंटल के पास जाके होगी, एक होगी ऑसिपिटल के पास। ऑसिपिटल देखो ग्रीन कलर में है, बिल्कुल बैक साइड पे। ठीक है, स्टार्टिंग कैसे की? फ्रंटल जो कि फ्रंट पे है, ऊपर बिल्कुल स्कल के ऊपर। ठीक है, और ऑसिपिटल कहाँ है? बिल्कुल बैक पे। ठीक है, हमारे नेक के थोड़ा सा ऊपर, बैक नेक पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्रंटल, पेराइटल एंड ऑसिपिटल। पेराइटल 2 हैं, एक तो फ्रंटल के पास होगा, फ्रंटल जहाँ पे जॉइन हो रहा है पेराइटल से वहाँ पे, और एक ऑसिपिटल जहाँ जॉइन हो रहा है वहाँ पे।
ठीक है, तो नेक्स्ट हम करते हैं टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन का नाम कहाँ से पड़ा है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हमारी ईयर्स के बीच में होता है, ठीक है, तो इसी वजह से इसका नाम टेम्पोरल बोन पड़ा, क्योंकि ये ईयर के पास है। ओके, अपने पास 2 ईयर्स होते हैं तो 2 टेम्पोरल बोन्स होंगी। नेक्स्ट है अपना स्फेनॉइड, ठीक है। तो स्फेनॉइड में क्या होता है? ये 1 बोन होती है और जस्ट डायग्राम के अकॉर्डिंग जो मैंने स्ट्रक्चर यहाँ दिखाया है उसमें पिंकिश कलर का है ये, ठीक है, तो ये एक ही है। ओके, नेक्स्ट है अपना इथेमॉइड। इथेमॉइड क्या होता है? ये अंदर की तरफ होता है, नोज के अंदर की साइड पे। ये हमें ऐसे ही नहीं दिखता, जब ये 3D में आता है ना, क्योंकि जब आप एनाटॉमी लैब में जाओगे तो आप देखोगे कि नोज के पीछे एक बोन आ रही है, उसे बोलते हैं इथेमॉइड बोन, ठीक है, जो एक ही होती है। ओके, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे फेशियल बोन्स को, ठीक है। फेशियल बोन्स क्या होती हैं? इट सपोर्ट द ब्रेन, ये हमारे ब्रेन को सपोर्ट करती है, फेशियल सेंस ऑर्गन्स को सपोर्ट करती है और प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क टू द सॉफ्ट टिश्यू। हमारे फेस पे बहुत सारे सॉफ्ट टिश्यू होते हैं जिसको ये प्रोटेक्ट करती है, सेव करती है, ठीक है। तो जो अगर आप सपोज करो कि आप कोई घर बना रहे हो, तो घर बना रहे हो तो उसकी आप बेस भी रखोगे, कोई नींव रखोगे, उसी के ऊपर तो आप फर्दर स्टोरेज मंजिलें बनाओगे, ऐसे तो घर नहीं बन जाएगा ना। तो ये फेशियल बोन भी हमारा बेस है, हमारे जो ब्रेन पोर्शन है ना, हेड वाला ऊपर वाला पोर्शन, उसके लिए ये बेस है। सो इट प्रोवाइड्स बेस टू द ब्रेन। ओके, नेक्स्ट ये प्रोटेक्ट किसको किसको करता है? हमारे सेंस ऑर्गन्स को। फेस में कौन से सेंस ऑर्गन्स हैं? जैसे कि हमारी टंग हो गई, ठीक है, नोज हो गई, ईयर्स हो गई, तो सॉरी आईज हो गई, इन सबको ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम इजीली ईट कर पाते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन दे पाते हैं। अगर हमारे फेस के ऊपर बोन्स ही नहीं होती तो हम एक्सप्रेशंस नहीं दे पाते, बे एक्सप्रेशंस रह जाते। ओके, तो नेक्स्ट हम इसी की वजह से स्पीक भी आराम से कर पाते हैं, है ना, बोल पाते हैं, क्योंकि इसमें टंग भी सेफ पड़ी हुई है, ब्रीथ कर पाते हैं। नेक्स्ट है अपना ट्रिक टू लर्न। इसको अब बायो पढ़ोगे, हंसना तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि बायो पढ़ोगे कुछ ट्रिक्स भी पढ़ोगे, तो ट्रिक के लिए हम याद कर लेते हैं। सपोज इसमें ना एक इंसान जैसे कोई स्टूडेंट है, ठीक है, उसने ना बायोलॉजी पढ़नी है, बाकी सब्जेक्ट्स उसके फिजिक्स और केमिस्ट्री हैं। तो कभी ना कभी आप लोगों ने भी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा होगा, अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हो। अगर +1 +2 के हो तो अभी भी पढ़ रहे हो। तो उसमें ये है कि मेरी जिद मेरा लक, फिजिक्स केमिस्ट्री वादा निभाऊंगा। मतलब कि मेरी जिद मेरा लक, मुझे एग्जाम क्लियर करना है। तो वो बायोलॉजी फील्ड के हिसाब से बोल रहा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री तुम डरो मत, तुम्हें भी पढ़ूंगा और वादा निभाऊंगा। तो वही है, मेरी जिद मेरा लक, फिजिक्स केमिस्ट्री वादा निभाऊंगा। इसमें आप पढ़ोगे कि जो भी इनका फर्स्ट फर्स्ट लेटर है वो शो करेगा आपको बोन्स का, ठीक है। इसमें देखो जो मेरी का एम है वो हमारी ये फेशियल बोन को बता रहा है, ये ट्रिक है। मेरी का एम, जिद का जेड, मेरा का एम, लक का एल, फिजिक्स का पी। मतलब जितने भी यहाँ पे मैंने वर्ड्स लिखे हैं, इनका जो फर्स्ट लेटर है वो आपकी एक एक फेशियल बोन को डिस्क्राइब कर रहा है। जैसे कि मेरी में एम आ गया, तो इससे हम मैंडिएबल कहेंगे। मैंडिएबल मतलब कि देखो, अब जब आप मेरे साथ साथ बोलो मैंडिबल, मैंडिबल जब बोलोगे तो आपका जो नीचे का माउथ का पार्ट जो हिलता है, ठीक है, तो वो होता है मैंडिबल बोन। जैसे मैं डेफिनेशन पढ़ती हूँ, इट इज़ द लार्जेस्ट बोन ऑफ जॉ, लोअर जॉ, जो हमारी लोअर जॉ होती है, जिसमें हमारे नीचे वाले दांत फिक्स्ड होते हैं, वही बोन मैंडिबल बोन होती है, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है एक्सियल स्केलेटन की। एक्सियल स्केलेटन में हम 80 बोन्स पढ़ेंगे, जिसमें ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। ओनली मूवेबल बोन, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बोन है। एग्जाम्स में कई बार आ जाता है कि व्हाट इज़ मैंडिबल बोन, तो आपने बताना है कि ये लार्जेस्ट बोन है लोअर जॉ की। लोअर जॉ मीन्स जहाँ पे दांत फिक्स है हमारे नीचे वाले, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और ना ये एक्सियल स्केलेटन का स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, और ये सिर्फ एक ही एक ऐसा बोन है जो मूव करता है इन एक्सियल स्केलेटन। अपेंडिकुलर के तो मूव करते ही करते हैं, ये एक्सियल की बात हो रही है, ठीक है। तो अब आता है मैंडिबल। आपको ना मैं नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगी कि मैंडिबल होता क्या है, पहले हम जस्ट उनकी फंक्शनिंग पढ़ लेते हैं, ठीक। तो जाइगोमैटिक क्या होता है? ये नंबर ऑफ
टू होते हैं, 2 नंबर ऑफ बोन्स होती हैं। दीज बोन शेप द चीक्स। अगर ये बोन नहीं होगी, अगर आप अपने आइज़ के नीचे हैंड करके देखते हो थोड़ा साइड साइड पे, तो ये चीक बोन होती है ना, इसी को ही बोलते हैं, जो थोड़ी बोन है बाहर की तरफ आई हुई है, ये चीक बोन होती है, या फिर इसे ज़ाइगोमैटिक बोन भी कहते हैं। आउटर एज ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट मतलब हमारी आइज़ जो वाला जो बोन है, जो वो वाली, ऑर्बिट मीन्स होता है सर्कल सर्कल, हमारे फेस पे सर्कल सर्कल आइज़ वाला पार्ट है, तो उसके नीचे जो है वो है हमारा ज़ाइगोमैटिक का पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट यही ज़ाइगोमैटिक क्या करती है, उसको शेप में लाती है, आउटर एज ऑफ ऑर्बिट को। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्जिला। मैग्जिला कहाँ से आया, मेरा लक के पहले मेरा है ना जो, उससे एम ले लिया हमने। ठीक है, ये भी 2 होती हैं बोन्स। दीज बोन्स मीट टू फॉर्म, ये जो मैग्जिला बोन होती है वो हमारे जो मैंने अभी बताया ना चीक बोन, चीक बोन से नीचे एक बोन आती है थोड़ी अंदर की तरफ। ठीक है, चीक बोन से जस्ट नीचे जो नोज़ के साथ टच होती है वो वाली होती है मैग्जिला बोन। ये क्या करती है, मीट करके अपर जॉ बनाती है। लोअर जॉ कौन बनाती है, मैंडिबल सॉरी, मैंडिबल जब बोलोगे, जोन से आपका माउथ का पार्ट नीचे की तरफ हिलता है ना, उसे हम बोलते हैं मैंडिबल, वो लोअर जॉ बनाता है। और अपर जॉ कौन बनाएगा, मैग्जिला। जब आप मैग्जिला बोलोगे तो एल जो ऊपर टकराएगी आपके बिल्कुल अपर जो माउथ पे, तो वो वहाँ पे ये बोन फिक्स्ड होती है। तो ये क्या करती है, इट फॉर्म पार्ट ऑफ द फ्लोर ऑफ ऑर्बिट्स। ये ऑर्बिट्स आइज़ को फेस ने क्या किया, हेड को दिया बेस, ये जो अपर जॉन है बेस किसको देना है, आँखों को, आइज़ की ऑर्बिट्स को। ठीक है, पार्ट ऑफ रूफ ऑफ द माउथ, रूफ मतलब छत, अब हमारा माउथ है, माउथ की रूफ बनाता है ये। नेक्स्ट है एंड पार्ट ऑफ फ्लोर एंड वॉल ऑफ नोज़। अब नोज़ देखो, नोज़ किस पे बेस्ड है, इसी बोन पे बेस्ड है ना, तो नोज़ का भी बेस हो गया। माउथ अगर ओपन करके देखते हो तो ये माउथ का रूफ है, किसी का रूफ है तो किसी का बेस है, माउथ का रूफ एंड नोज़ का बेस। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट करते हैं लेक्राइमल। लेक्राइमल जब अपनी आइज़ को टच करोगे, बिल्कुल जो लास्ट वाला पार्ट है जो नोज़ के साथ टच होता है, टिप जो होती है थोड़ा थोड़ा रेडिश सा दिखाई देता है, वहाँ पे ये बोन फिक्स होती है। तो इट इज़ अ पेयर्ड बोन, 2 आइज़ हैं तो 2 ही बोन्स होंगी। नेक्स्ट करते हैं पैलेटाइन बोन, तो ये होती है 2 है तो मतलब इट इज़ अ पेयर्ड बोन। ओके, इट इज़ पार्टिसिपेटिंग इन बिल्डिंग 3 कैविटीज़ विद स्कल। ये स्कल के बीच का पार्ट है ना, फेस की बोन्स, तो कहते हैं कि ये फेस की एक ऐसी बोन है जो 3 कैविटीज़ के साथ जुड़ी हुई होती हैं। फर्स्ट इज़ ओरल कैविटी जो माउथ से है, दूसरी है नेज़ल कैविटी जो नोज़ से है, थर्ड है ऑर्बिट। ऑर्बिट मीन्स जो आइज़ के साथ में है, मतलब ये ना एक फ्लैट सी बोन है इंटरनल पार्ट में, जो शुरू तो हो जाती है आइज़, मतलब वहाँ से आइज़ की तरफ से, और नोज़ और माउथ के पास तक रहती है, मतलब एक फ्लैट सी बोन है जो तीनों को जॉइन करती है, जो बिल्ड करती है इन तीनों को, मतलब उनका बेस बनाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है कॉन्चा। कॉन्चा क्या करता है, कॉन्चा 2 बोन्स हैं, उनका पेयर है। इट सिट्स ऑन वर्टिकल बोनी प्लेट नोन एज नेज़ल सेप्टम। नेज़ल सेप्टम एक ऐसा सेप्टम है, सेप्टम का मीन्स है जो 2 सेक्शन में बांट रहा है हमारी नोज़ को। ठीक है, ये उसके पास है, उसके ऊपर सिट है ये इन वर्टिकल, मतलब सीधी सीधी सिट है। अगर हम अपना फेस को, ये ना 3 डायमेंशनल है, थोड़ा अंदर की तरफ जाके है नोज़ के पास, तो वही है नेज़ल सेप्टम को, ये उसके ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट विच सेपरेट नेज़ल कैविटी इनटू 2 सिमेट्रिकल कैविटी। ये क्या करता है, उस जो नेज़ल सेप्टम है वो उन दोनों को बांट रहा है, और ये कॉन्चा भी उसके ऊपर ही, उसी नेज़ल सेप्टम के ऊपर ही वर्टिकल डायरेक्शन पे है। और जो इन दो नेज़ल कैविटी है ना हमारी, बिल्कुल 2 पार्ट्स में डिवाइड है और बिल्कुल सिमेट्रिक है वो, ये नहीं है कि कोई छोटा है कोई बड़ा नोज़ है, ऐसा नहीं, दोनों कैविटी सेम है, तो ये वही काम करता है। नेक्स्ट है वोमर। वोमर ना 1 होती है, इट इज़ अ सिंगल, इट इज़ अ अनपेयर्ड फेशियल बोन। पेयर्ड होगी जो 2 हैं, अनपेयर्ड जो एक ही है। ठीक है, ऑफ द स्कल, इट इज़ थिन, ये बहुत ही पतली सी होती है। एंड स्मॉल मिड लाइन बोन, मिड लाइन होती है, बिल्कुल बीचों बीच होती है, आप देख सकते हो, ये जैसे हमारी ना, आप टच करके भी देख लो, जो नोज़ होती है बिल्कुल बीचों बीच लगता है कि बोन है, उसके बाद हमारा कार्टिलेज वाला सीन स्टार्ट हो जाता है।
तो ये जो दिख रहा है आपको डार्क ब्लूइश से कलर में वोमर, तो ये वोमर होती है। ये बहुत ही ज़्यादा थिन पतली सी होती है, स्मॉल छोटी सी होती है, और मिड लाइन बोन है जो हमारी नेजल कैविटी को डिवाइड करती है, एंड फॉर्म्स द इंफीरियर पार्ट ऑफ द नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम के जो नीचे नीचे वाले पार्ट है उनको फॉर्म करवाता है। फॉर्म मतलब उनको बनने के लिए जगह देता है, ठीक है। बोन्स का तो यही काम है ना। अब देखो, सबके फेस अलग अलग होते हैं, सबका फेस स्ट्रक्चर अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनके उनकी बोन्स के ऊपर जो हमारी स्किन है वो अलग अलग तरह से बनी हुई होती है, स्किन अलग अलग तरह से होती है, तो इसीलिए सबका फेशियल स्ट्रक्चर अलग होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी पोजिशन ऑफ दी जो स्किन है ऑन दी बोन। तो नेक्स्ट है अपना नेज़ल। नेज़ल पता ही है, दो है, तो ये दो बोन्स हैं। दीज रेक्टेंगुलर बोन्स फॉर्म द ब्रिज ऑफ द नोज। ब्रिज मतलब हमारे अब जो नोज उठा हुआ पार्ट है ना, वो बनाता है ये। एंड द रेस्ट ऑफ द नोज इज शेप्ड बाय कार्टिलेज। मैंने आपको बताया है कि जैसे कार्टिलेज हमारी ईयर्स में है और हमारे नोज के ऊपर ऊपर भी है, और जो वर्टेब्राज होते हैं ना हमारे, उसकी फिलिंग भी बीचों बीच ना कार्टिलेज से ही होती है, ठीक है। तो पहले तो ये नोज़ होगी, ब्रिज ऑफ द नोज़ ये प्रोवाइड करता है जो नेज़ल बोन है। बाकी जो बचा कुचा हिस्सा होता है वो कार्टिलेज प्रोवाइड करता है, जिससे हमारी नोज़ को शेप मिलती है। किसी की तीखी होती है, किसी की मोटी नोज़ होती है, तो ये इसी के अकॉर्डिंग होता है। तो नेक्स्ट ये आप देखो फिगर, नेज़ल पता लग गया ना, जो रेक्टेंगुलर सी दिख रही है ऊपर, ऑरेंजिश कलर में है, लाइट पिंक बोल सकते हैं। तो ये हो गया। लेक्राइमल क्या है? जो हमारी आइज़ के साइड पे जो ग्रीनिश सा दिख रहा है। नेक्स्ट उसके बाद इन्फीरियर नेज़ल कॉन्चा, जो मैंने आपको कॉन्चा बताया है ना, उसको इन्फीरियर नेज़ल कॉन्चा भी बोलते हैं। तो ये हमारे कहाँ पे है? नोज़ के दो दो साइड पे, जो साइडों पे हैं वो, जो हमारी तीनों पार्ट्स के साथ अटैच्ड है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मैक्सिला। मैक्सिला कहाँ पे है? अपर जॉ जो होती है हमारी, जहाँ पे अपर टीथ्स होते हैं फिक्स्ड, ठीक है। नेक्स्ट है मैंडिबल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक ही बोन है जो नीचे की तरफ है, जहाँ पे हमारी लोअर जॉ के दांत फिक्स होते हैं। नेक्स्ट है वोमर। वोमर थिन पतली सी बोन है जो हमारे जस्ट मतलब अपर जॉ के जस्ट ऊपर ही आ रही है, ठीक है। डायग्रामेटिक फॉर्म में बता रही हूँ मैं। नेक्स्ट है जाइगोमेटिक। जाइगोमेटिक कौन सा है? हमारी जो चिन बोन है उसके पास, ठीक है, वही। उसके बाद है पैलेटीन। पैलेटीन कह सकते हैं या पैलेटाइन कह सकते हैं। तो ये है अंदर की तरफ है, जहाँ पे ये तीनों जो बिल्डिंग्स बन रही हैं, कौन सी? ऑरल कैविटी की, नेजल कैविटी की एंड ऑर्बिट्स की, मतलब उनके अटैचिंग में रहता है ये। नेक्स्ट हम करते हैं ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स वेरी इजी टू लर्न। जब हम ईयर वाला चैप्टर करेंगे तो और भी ज़्यादा क्लियर होगा। इधर भी मैं क्लियर करती हूँ कि ये 6 बोन्स होती हैं, ठीक है। मेलियस, इंकस एंड स्टेपिस। मेलियस ये सबसे छोटी छोटी बोन्स होती हैं हमारी पूरी बॉडी की, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द वेयर इज़ द स्मॉलेस्ट बोन प्रेजेंट इन अवर बॉडी, तो हमने बताना है इन ईयर विच इज़ स्टेपिस, ठीक है। होती तो ये तीनों ही स्मॉल है, बट जो स्टेपिस होती है वो ज़्यादा ही छोटी होती है। तो ईयर ऑसिकल इज दिस आर द स्मॉलेस्ट बोन्स। ये तीनों की तीनों स्मॉलेस्ट बोन है। सबसे पहले मेलियस। मेलियस मतलब हैमर। हैमर मीन्स जैसे हथौड़ा जैसा होता है ना, उसकी शेप के अकॉर्डिंग इसको नेम दिया गया है मेलियस का। नेक्स्ट है इनकस, एनविल। इसे एनविल भी कहते हैं, अकॉर्डिंग टू शेप इनका नाम दिया गया है। नेक्स्ट है स्टेपिस, को स्टिरअप भी कहते हैं, और ये दो 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 ही हैं सबके पास। तो 2 एयर्स हैं, हर एक एयर में ये 3 हैं, मतलब कि एक मेलियस, एक इनकस और एक स्टेपिस। तो 2 पेयर ऑफ ईयर्स हैं हमारे पास, तो 3 × 2 हो गया, तो 6 बोन्स हो गई, ओके। तो नेक्स्ट अब करते हैं हम हायर्ड बोन। हायर्ड बोन क्या होती है? ये एक ही बोन होती है जो यू शेप की होती है। ये आप फिगर देखो, अगर आप अपना नेक ऊपर करोगे, एक तो होता है लेरिंग्स का पार्ट, ठीक है, एक लेरिंग्स का पार्ट होता है, और एक मैंडिबल, मैंने बताया ना स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द एक्सियल स्केलेटन, और उन दोनों के जो बीच का बोन होता है उसे हम हायर्ड बोन बोलते हैं, जो देखने में आपको यू शेप लगेगा। और ये एंटीरियर नेक, ये जो अंदर की तरफ है उधर सिचुएटेड है। इट लाइज एट द बेस ऑफ द मैंडिबल। देख सकते हो फिगर के अकॉर्डिंग इजीली लर्न होगा। मैंडिबल का बेस है। इट होल्ड्स द टंग ऑल्सो। ये हमारी टंग को, हमारी जीभ को भी होल्ड करके रखता है, क्योंकि जीभ देख सकते हो ना आप, महसूस करो अंदर से ही है कहीं अटैच।
इट एक्ट्स एज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ एंटीरियर नेक मसल्स। जो नेक की मसल्स होती हैं उधर साइट मतलब उनको भी जगह देता है ये अटैचिंग की। नेक्स्ट, एंड इट ऑल्सो ट्रांसमिट्स द फोर्स टू ऑफ द मसल्स दैट हेल्प्स टू ओपन द जॉ। जॉ मतलब हमारे मुंह को ऊपर ओपन करने के लिए ये फोर्स प्रोवाइड करता है ताकि हमारा जॉ इजीली ओपन हो जाए। ठीक है, आपको आई होप ये सब समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ आया है तो आगे ऐसे ही बने रहिए ताकि आपको ये स्केलेटल सिस्टम के और फर्दर जितनी भी वीडियोस आएँ सब में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आई होप गाइस आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।